जय हिंद। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज पाकिस्तान के हरकतों से ऐसा प्रतीत होता है कि अब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ जाएगा या छिड़ गया माने। पाकिस्तान ने कल कुछ चेष्टा की, हमारे सशस्त्र सेनाओं ने, हमारे सीमा सुरक्षा बल के लोगों ने, हमारी तकनीकी दक्षता और मनोबल ने उन सबको धराशायी किया, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। आज भी शाम से ही जैसे सूर्य अस्त हुआ, पाकिस्तान मस्त हो गया। खैर, अब पाकिस्तान के आत्मदाह की इच्छा ईश्वर पूरा करेंगे। हमारी सेनाएं सक्षम है, वो उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप क्या करें बीइंग ए भारतीय, क्योंकि हम एक संयमित लोग हैं। अभी पूरा देश हमारे सेनाओं के साथ है, सारी राजनीतिक दल हमारे सरकार के साथ है, लेकिन फिर भी अब आप चुप तो रहेंगे नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि जब युद्ध हो तो हर आदमी बंदूक लेकर के सीमा पर ही चला जाए। सीमा पर से ज्यादा काम ग्राउंड में है, बीच में है। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया इसको जरूर करें। सबसे पहला जो आपका काम है वह यह कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की वीडियो की प्रामाणिकता जाने बगैर ना तो उसको लाइक करें, ना ही उस पर कोई कमेंट करें, ना ही उसको शेयर करें। मैं यहां तक कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है आपके सामने भी ऐसी कोई घटना घटी है जो युद्ध से संबंधित कुछ हो, उसे भी आप अपने सोशल मीडिया पर साझा ना करें, क्योंकि उससे कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। युद्ध की जानकारी सिर्फ और सिर्फ सरकार के अधिकृत प्रवक्ताओं के मुंह से ही सुने। लगातार 2 दिन से, कल और आज, लगातार 2 दिन विदेश मंत्रालय और दोनों सेनाओं के सक्षम अधिकारियों ने विधिवत विश्लेषण किया, आपको समझाया। वो अब करीब करीब रोज होगा, हो सकता है दिन में 2 बार हो। तो स्रोत आप सिर्फ उनका माने। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कई लोग कई तरह की वीडियो दिखा रहे हैं, मतलब जहां पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं वहां तक का भी वीडियो आ गया कि यहां पर बड़ा ये हो गया, बड़ा वो हो गया है। हमको इससे बचना है। वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने युद्ध ऐसे ही नहीं ठाना है। उसको पता है कि भारत क्या है, भारत की शक्ति क्या है और भारत का समर्थ क्या है। लेकिन मित्रों, उसको यह भी पता है कि भारत में भी कुछ लोग हैं जो क्या है वो भारत भी जानता है। आप लोग यह जानते होंगे कि भारत के कई लोगों ने कई ऐसी कृत्य करते हुए पकड़े गए हैं जिस पर घिन आती है। हमारी सरकार, हमारा न्यायालय उनके साथ उचित न्याय करेगा, मजबूत दंड देगा। लेकिन आप कैसे पहचान करेंगे कि जो सोशल मीडिया पर आ रहा है वो हमारा देश का दुश्मन है, वहां का पाकिस्तान का एजेंट है? वह यह है कि जैसे आप सोशल मीडिया पर कुछ अनाप शनाप वीडियो देखे हो, समझ लीजिए कि वो वहां का एजेंट है, ओवरग्राउंड वर्कर है, स्लीपर सेल का साजिश आतंकवादी है। उसके वीडियो को ना देखें, ना कमेंट करें, ना शेयर करें। आप हमारा वीडियो तो दुनिया में भी लोग देखते हैं। हो सकता है कोई आदमी हमारे सीमावर्ती देश, भारत के सीमावर्ती जगह से देख रहा हो, पुंछ से देख रहा हो, रजौरी से देख रहा हो, जम्मू कश्मीर से देख रहा हो, पंजाब से देख रहा हो, बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर से देख रहा हो। इतनी सारी ड्रोन्स आए हुए हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। हो सकता है कोई ड्रोन बाई मिस्टेक गिर गई हो और उससे कुछ नुकसान हो गया हो। उस वीडियो को भी आपको सोशल मीडिया पर नहीं डालना है, क्योंकि वह भी युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन जैसा होगा, क्योंकि उससे भारत के लोगों की मनोबल प्रभावित होगा और भारत के लोग के परिवार से ही सीमा पर लोग गए हुए हैं।
अब समझ लीजिए कि अगर कोई वर्दीधारी का तड़प किसी चैनल पर दिख जाए, किसी सोशल मीडिया पर दिख जाए, तो क्या होगा उसके परिवार का, उसके रिश्तेदार का, और उस सिपाही का क्या होगा जिसको ये पता होगा कि यार मैं तो है बड़ा स्वस्थ हूं, मेरे परिवार के लोग परेशान हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे परिवार से भी कुछ लोग फौज में हैं। पिछले 5-7 दिनों से उनको मोबाइल से दूर कर दिया गया है और वो मोबाइल के संपर्क में नहीं है। मोबाइल बंद होने के पहले उन्हें विधिवत सूचना किया कि अब से अगले आदेश तक मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल जमा कर लिया गया है। अब हमको उनकी जानकारी नहीं है, उनको हमारी जानकारी नहीं है। हम सोशल मीडिया पर देखिए कि एक वर्दीधारी पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, तो हर आदमी समझता है कि मेरे ही बच्चा तो नहीं है। यह सबसे बड़ा जरूरी काम है। यह अगर आप करेंगे तो आप देश पर उपकार करेंगे। दूसरी, अनाप शनाप और घबराहट में कुछ ना करें। बेवजह की आवाज गमन से परहेज करें और जरूरत ना हो तो ऊपरी मंजिल का लाइट ना जलाएं। सड़कों पर लाइटों की बहुत जरूरत नहीं है। कई लोग अपने घर के चारों तरफ बिजली की बल्ब लगा देते हैं और रोशन कर देते हैं, उससे रोशनी जाती है और शहर होने का अंदेशा रहता है, ड्रोन को पता चलता है। यह सब सरकारों की गाइडलाइन का पूरा करें। और एक बात ध्यान दें मित्रों, अभी आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। अभी आप फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध का परिणाम अभी निकला नहीं है। अब भारत पाकिस्तान भी युद्ध छिड़ गया है करीब करीब। आपने सोचा है कि आखिर इतना बड़ा रूस अब तक खुश क्यों नहीं हुआ? यूक्रेन अभी तक उसका मुकाबला कर रहा है। गाजा पट्टी एक छोटी जगह है और इजराइल इतना तकनीक रूप से दक्ष और सशक्त है, वो अब तक क्यों नहीं काबू पाया? यह इसलिए नहीं पाया कि दुनिया उसको समर्थन दे रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, रूस पूरा वेस्ट से लड़ रहा है। उसी तरह से फिलिस्तीन और इजराइल का मामला है। भारत और पाकिस्तान का भी मामला ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो आत्मदाह के लिए तैयार है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पहले के मंत्रियों ने कहा है कि भाई हमारा काम आतंकवादी एक्सपोर्ट करना है और हम पश्चिमी मुल्क के लिए करते हैं। तो पश्चिमी मुल्कों को आतंकवादी एक्सपोर्ट करने के लिए देश चाहिए ना, और देश अगर पाकिस्तान जिंदा नहीं रहेगा, बढ़िया बना नहीं रहेगा, तो फिर उनको आतंकवादी एक्सपोर्ट कहां से होगा? भारत के लिए 15 मिनट का काम है पाकिस्तान को समाप्त करना, लेकिन पाकिस्तान जिन मुल्कों के लिए आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है उनका फर्ज है कि उसको बचाए रखना। तो मतलब सीधे हमारी लड़ाई का दायरा बढ़ गया। यह बात समझने वाली है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि युद्ध में नुकसान दोनों तरफ का होता है। जो इनके हम ड्रोन मार रहे हैं, तो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम के गोला बारूद है वो भी तो नुकसान हो रहा है। गोला खरीदने में पैसा लगता है। कई दर्जन ड्रोन हमने मार दिए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ जहाज भी मारे हैं हमने पाकिस्तान के। तो वो तो गोला असलहा से मारे गए होंगे, तो वह असलहा तो खर्च ही हो रहा है और ये दुनिया का कोई ना कोई देश हमको दे रहा है। भारत और विदेश के संबंध कोई चाचा भतीजे जैसे या ससुराल जैसा नहीं होता, वो गिव एंड टेक पर होता है। अगर हमारा फायदा आपसे नहीं है तो फिर आपका हमसे कोई मतलब नहीं है। आपको उदाहरण दूं, मान लीजिए कि किसी देश से हमने कोई असलहा लिया और उसका जहाज आधे रास्ते में चला गया, लेकिन अगर आधे रास्ते में उसको दूसरे देश से कोई बढ़िया सौदा मिल गया तो वो उस तरह भेज देगा, क्योंकि उसका कोई हमारे साथ इमोशनल संबंध नहीं है। दो देशों के बीच इमोशन पर कोई संबंध नहीं होता। सारा रिलेशन आर्थिक होता है, फायदे के लिए होता है। यह सब जानते समझते हुए आपका नागरिक धर्म है कि आप अपने सेना के लिए जो कर सके। सबसे पहला काम, आते जाते सेना के वीडियो ना बनाए, उनका फोटो ना खींचे। संभव हो सके तो अगर कहीं उनका पड़ाव लगे वहां पर उनके जलपान की व्यवस्था करें।
क्योंकि कई बार देखा गया है कि हमारी सेना मूव करती है तो पीने का पानी का समस्या रहता है, क्योंकि वो पानी उनके पास कितना लेकर चलेंगे, वो हथियार लेकर चलेंगे कि पानी और रसद लेकर के चलेंगे। हमारे देश ने कोरोना काल में बहुत सारा लंगर लगाया था, बहुत जगह भोजन का व्यवस्था किया था। यह देश महानतम इसीलिए नहीं कहा जाता। उन सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप सीमा पर जाने वाले सैनिकों के लिए भोजन का उचित प्रबंध करें, पानी का प्रबंध जरूर करें। हमने देखा है कि अलग अलग त्योहारों पर हम प्याऊ लगाते हैं, बोतल बंद पानी देते हैं, वो लाल पीला पानी बना करके देते हैं। उस तरह का व्यवस्था सैनिकों के लिए करें। यह युद्ध में आपका समर्थन होगा, युद्ध में आपकी पार्टिसिपेशन होगा, आपका भाग लेना माना जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप सीमा पर जाकर के ही लड़ें। आप यहां लड़ करके अपने गांव, घर, शहर के किसी भी भाग में लड़ करके रह करके कर सकते हैं। दूसरा कि पाकिस्तान की समाचार हमको आ रहा है, कहीं इससे कई गुना ज्यादा कार हमारी सेना पाकिस्तान में बरपा रही हो। वहां का समाचार तो आपको मिल नहीं रहा है, तो आप यह क्यों परेशान हैं कि सिर्फ हम ही पर ड्रोन अटैक हो रहा है। ड्रोन तो हमारे पास भी है और बड़ी उन्नत किस्म का ड्रोन है। आज दिन में जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और दोनों सेनाओं के प्रवक्ताओं ने हमको बताया कि हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया है। उनके कई शहरों पर दोबारा से अटैक हुआ है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आज पिछला रात में पूरा हुआ है। तो जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, उस देश पर अगर हम आक्रमण करेंगे तो वो क्या बचाव करें। या जो हम ड्रोनों को मार रहे हैं वो इसलिए मार रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम हमारा मजबूत है, अभी तक काम कर रहा है। तो आपका अपर हैंड है और वो तभी तक बना रहेगा जब तक आपका समर्थन अपने सेना के साथ होगा, सरकार के साथ होगा। वीडियो ज्यादा नहीं बनाएंगे, 2 बातें बोल करके बंद करते हैं। पहला, जैसा कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया का कोई भी समाचार को ना देखें, ना लाइक करें, ना कमेंट करें, ना शेयर करें। एआई के जमाने में कुछ भी हो सकता है, या एआई का जमाना ना भी हो, रियल फुटेज भी हो। तो एक बमबारी का दिया जा रहा है, वो गाजा पट्टी की बमबारी को दिखाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के एक शहर बर्बाद हो गया। हो सकता है कोई वहां का एजेंट भारत के किसी शहर को दिखाकर लिख के नीचे दे दे कि फलाना शहर बर्बाद हो गया। तो आप यह न करें। सिर्फ भारत सरकार के अधिकृत प्रवक्ता का बात को ही सत्य माने और उसी पर अमल करें। आपके आंखों के सामने कोई ऐसी खबर दिख रही है जो खुद आपके आंखों से दिख रही है, उसको भी सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। इस टाइम सोशल मीडिया पर गाना बजाना, चुटकुला देखें या हम जैसे लोगों का सुझाव सुने। बहुत लोग हैं जो सुझाव देते हैं, और इस टाइम जो सरकार और सेना के विरुद्ध है उसके साथ ना रहे। यही आपका नागरिक धर्म है और यही आपका कर्म है। इसी को करिए। यह युद्ध में आपका समर्थन माना जाएगा, आपका सहयोग माना जाएगा। और भरोसा करिए, आपकी सेना सक्षम है दुनिया की किसी भी सेना से लड़ने के लिए। पाकिस्तान की क्या होगा, पाकिस्तान के पीठ पर जो आएगा वो भी मारा जाएगा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ है। पाकिस्तान कह रहा था कि 24 करोड़ मुसलमान मरने कटने वाले हैं, ये जिंदा कौन है? तो 24 करोड़ से ज्यादा भारत में मुसलमान है। अगर हम मुसलमानों को जिंदा कौम मान लें तो भारत का मुसलमान भी तो भारत के फौज के लिए मरने कटने की बात कर रहा है। तो वहां से ज्यादा दुआएं इधर है और इधर दुआ के लिए हाथ ज्यादा उठेंगे। तो निश्चिंत रहे, विजय हमारी है, पहले भी हुई है और अब भी होगी, आगे भी होगी। लेकिन आप संयम बरतें और आप समर्थन करते रहें, यही आपका समर्थन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार अपने सेनाओं के पूर्ण विजय की भरोसा के साथ उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका जय जयकार करता हूं और आपको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।